अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जैसा कि हमारा जो टाइटल है वो आपने देख लिया होगा, हमारे जो शौकीन हजरात हैं घोड़ों के, टॉपिक देख के उनको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो क्या है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि घोड़े की पेशानी में शुरू से लेकर आखिरत तक खैर व बरकत है। और हमारे कुछ लोग जो हैं वो घोड़ों में, जिसको हम दोगड़ा कहते हैं, दो गाड़े कहते हैं या बमीरियाँ कहते हैं, वो घोड़े के माथे में जो हम आती है उस चीज़ को कुछ लोग हमारे शिकारी हजरात ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को बड़ा ही नापसंद करते हैं, उसको मनहूस समझते हैं, उस घोड़े को वो मनहूस समझते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो शौकीन हजरात हैं, जो हमारे पुराने शौकीन हजरात हैं, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ पर रिसर्च की है और 2-3 दिन तक वो लोग इस बात पर बैठे हैं। उन सब ने आपस में हमारे अपनी जो उनकी राय है उसको इकट्ठा किया और ये बात उन्होंने बताई है कि इस बात में कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है कि जिस घोड़े के माथे में या पेशानी में दोगड़ा हो, दो गाड़े हों या बमीरियाँ हों, वो घोड़ा मनहूस होता है। कुछ हमारे भाई इस बात को बड़ा ही नापसंद समझते हैं कि हम ऐसे घोड़े को अपने घर में लेके जाएंगे तो हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा या कुछ ऐसा होगा या कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन इस बात में ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। तो हमारे कुछ जो व्यापारी हजरात हैं, अब मैं उन सब से बात करूंगा कि हमारे जो कुछ नए शौकीन भाई हैं वो अपने जो है ये जो व्यापारी भाई हैं उनको अपने साथ मंडियों में लेके जाते हैं सिर्फ इसलिए कि चलें आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हमें को अच्छा घोड़ा वो खरीद के दें। लेकिन वो उन लोगों के दिल में भी ये बात डाल देते हैं कि यार इस घोड़े के माथे में तो गाड़े हैं या दोगड़ा है या कुछ भी ऐसी को अलामात हैं तो ये घोड़ा बड़ा मनहूस साबित होगा। मेरे कुछ भाई ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे वो घोड़े दिखाए और वो किस वजह से वो घोड़ा छोड़ के हैं जी, व्यापारी भाई उन्होंने को ये बात बोली है कि अगर आप ये लेंगे तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। यकीन माने कि वो घोड़े माशाल्लाह इतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं कि आप लोग देखें तो आपकी हैरत जो है वो दंग रह जाए। हमारे जो शौकीन हजरात हैं, आजकल जुल्ले सियाल वाला घोड़ा एक बड़ा ही नामी ग्रामी घोड़ा है जो आजकल लाहौर में है DHA में। जो जुल्ले सियाल वाला बंदा है उसके पास भी ऐसा एक दुगाड़े वाला घोड़ा था इस घोड़े से पहले, ठीक है। तो उसकी माशाल्लाह से हज़ारों जो है ना घोड़ियाँ उससे मेट हुई और आगे बड़े अच्छे बच्चे जो है नामी ग्रामी बच्चे पैदा हुए और उन घोड़ों ने आगे मैदान में आकर भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उससे पहले भी एक उसके पास घोड़ा था, उसकी भी यही परफॉर्मेंस थी, बड़े अच्छे जो है उसके बच्चे आए हैं आगे ग्राउंड में आए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो नेज़ाबाजी में बड़ा नाम रखते हैं, बड़ा मुकाम रखते हैं। उनसे भी मेरी जब इस बारे बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि यार ये बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि कहते हैं कि जिस घर में घोड़ा हो उस घर में कभी भी जो है रिस्क की कमी नहीं हुई। यहाँ तक कि फरमाया गया है कि अगर जिसको रिस्क की कमी है वो घर में घोड़ा रख ले तो उसको कभी भी रिस्क की कमी नहीं होने लगी। तो ऐसी बातें बिल्कुल भी ही ये जो बेबुनियाद है। और ये जो दुगाड़े वाला है और ये बमीरियों वाला जो टॉपिक जहाँ से शुरू हुआ है वो ये है कि ये हिंदुओं की एक किताब है जहाँ पर 4-5 ये दुगाड़ों वाला जो सिस्टम है उसकी किताब है जिस पर उन्होंने लिखी गई है, ठीक है। उनकी कुछ ऐसी रसूमात हैं जिसमें उन्होंने घोड़े के बारे में बताया गया जी, जिस घोड़े में ऐसा कुछ होगा तो वो घोड़ा अच्छा नहीं होगा, और कुछ घोड़े में अगर कुछ इस किस्म की बम्बीरियाँ होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी तो वो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन ये सब हिंदुओं की हैं, ठीक है, ये सब हिंदुओं की बातें हैं, हमारा उस चीज़ से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जिन लोगों के दिल में ये बातें हैं कि यार जिस घोड़े में ऐसा होगा, बम्बीरियाँ होंगी, दुगाड़े होंगे तो वो घोड़ा ठीक नहीं होगा, या हम उसको अपने घर में रखेंगे, डेरे पे रखेंगे तो उससे हमारा कुछ ऐसा कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें इस बारे। तो मेरा तो जो मकसद था, जो मैंने रिसर्च की इस बात पे, ठीक है, जितना मेरे पास इल्म था, हो सकता है मैंने कुछ गलत बात भी कही हो,
میں بھی میں نے کچھ غلط سنا ہوں، چلیں کچھ کہہ دیا ہوگا، اس کے لیے آپ سب سے میں معذرت چاہوں گا. لیکن میری جو ریسرچ تھی، میں نے جو کاوش کی ہے وہ یہی تھی کہ چلیں اس بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں اس چیز کو دور کیا جائے. میرا تو کام تھا ویڈیو بنانا، باقی آگے آپ کا کام ہے. آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جو ہمارے شوقین حضرات ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کے اندر جو یہ غلط فہمی ہیں وہ دور ہو جائے. تو باقی انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی اسی چینل کے توسل سے. تو آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.